राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको मिल चुकी है। यहीं पे हम निफ्टी 50 का भी डिस्कशन करेंगे और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, मार्केट में काफी बेहतरीन आपको मोमेंटम मिला। बैंक निफ्टी का लॉजिक अलग है, निफ्टी 50 का लॉजिक यहाँ पे काफी अलग रहने वाला है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे पहले तो आप सभी को दिल से थैंक यू कि आप लॉजिक को इतना पसंद कर रहे हैं। यहाँ से आपके काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं कि आपको कमियां भी पता चलती है और मार्केट में कुछ नई चीज़ें भी पता लगती हैं। तो उसके लिए दिल से थैंक यू कि आप हमारी मेहनत को इतना अप्रिसिएट कर रहे हैं और इतना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमें कॉन्फिडेंस और ज़्यादा मिल जाता है और हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं कि आपको कंटेंट वाकई में ही पसंद आ रहा है। तो आइए फिलहाल हम लॉजिक का डिटेल में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आप साफ साफ क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने दी है आपको एक गैप डाउन ओपनिंग, फिर मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस एरिया में आपके पास कितने रेजिस्टेंस है? खुद से पूछो कितने रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। भाई दो रेजिस्टेंस तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो। काफी लोगों के मन में एक सवाल आता है कि भाई जब मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दी तो अगर हम पॉजिटिव साइड ट्रेड लेते तो क्या रॉन्ग था? रॉन्ग था। लॉजिक को ध्यान से इसलिए समझा करो। भाई ऊपर की तरफ आपके लिए एक तो ये रेजिस्टेंस हो गया प्रीवियस डे लो, इसका ब्रेकआउट मिलना जरूरी है। दूसरा रेजिस्टेंस हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका भी ब्रेकआउट मिलना जरूरी है। अगर ये रेजिस्टेंस कहीं यहां होते तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, अगर इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद एक फॉलोअर कैंडल मिल जाती, क्योंकि फिर हमारे लिए लॉजिक हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। लेकिन ये दोनों रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में ही बैठे हैं स्क्रीन कैंडल के, तो हमारे लिए सिंपल सा एक रूल है कि भाई या तो मार्केट इन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करे तो पॉजिटिव प्लान करेंगे। क्या मार्केट ने ऐसा किया? नहीं किया। तो इसका मतलब इस ग्रीन कैंडल का, इस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं रह गया है। मतलब कब रहता कि भाई हमें प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकआउट देता, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट देता, ऊपर प्राइस सस्टेन करता, तो हम मान के चलते कि कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स एक्टिव है। नहीं तो हम क्या सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रैप किया जा रहा है। कितने लोग यहां पे ट्रैप हुए वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और उनका डाउट क्लियर हो गया कि नहीं, कैसे इन सिचुएशन को पहचानना है वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। दूसरी चीज देखो, फिर मार्केट ने यहां से आपको दिखाया रिजेक्शन। रिजेक्शन ये कहां से ले रहा है? प्रीवियस डे क्लोजिंग से, प्रीवियस डे लो से भी ले रहा है। एक तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहीं पे हो सकती है, लेकिन अगर आप इंतजार करते हैं सेटअप बनने का, तो आपके लिए बेहतरीन सा सेटअप बना है जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया है। ये आपके लिए हो गया ट्रेडिंग डे लो और इसका मिला है आपको ब्रेकडाउन, फिर मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया है। तो कितने लोगों ने इस मोमेंटम को पकड़ा? नहीं जानते? अगर आप ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल मैंने 75% ऑफ किया हुआ है, जाइए अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आइए फिलहाल हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कशन करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे सीखने लायक। भाई अगर ये गिरावट आ रही है मार्केट में तो कहां तक मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये हमें कहां से पता चलता है? हम फिबोनाची के अकॉर्डिंग इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं आपको फिबोनाची यहां पे सीधे सीधे ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ओके, ध्यान से देखना। देखो मार्केट ने कहां पे सपोर्ट लिया है, कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? बैंक निफ्टी में भी यही रहा है, 0.5 के लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। बैंक निफ्टी में भी सेम ही सिचुएशन थी। अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे नजर रखना हमारे लिए खास जरूरी हो जाता है। इसका डिस्कशन करने से पहले क्या एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें देख लें हम, जो चीजें समझने लायक है। हमने कल क्या डिस्कशन किया था? हमने कल ये डिस्कशन किया था कि ये एरिया हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता था और इसके साथ 22,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता था। लेकिन कल के ही दिन मार्केट ने दोनों का इस कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दे दिया था। तो अब हमारे मन में क्या हो गया था कि अगर इससे नीचे फॉलोअर कैंडल मिली तो मार्केट में और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। फिर हम फोकस करेंगे इस वाली ट्रेंड लाइन पर और 22,000 के राउंड लेवल पर। इन दो चीजों पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट इस वाले सिनेरियो में चल रहा है, ये कौन सा सिनेरियो है कितनों को याद है?
हायर हाई, हायर हाई, ये हायर हाई, ये भी हायर हाई, ये हायर लो, ये भी हायर लो, ये भी हायर लो, ये भी हायर लो। यानी कि अगर यहां से नेगेटिव मोमेंटम की तरफ मार्केट चल रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक नया हायर लो बनाने जा रहा है। ठीक है, अब कहीं से भी रिवर्सल आए, चाहे वो यहीं से आ जाए, चाहे वो ट्रेंड लाइन से आए, चाहे वो 22,000 से आए, तो वो हमारे लिए हायर लो ही रहेगा। लेकिन ट्रेंड जब तब चेंज हो जाएगा जो ये पिछला हायर लो है अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन मिल गया और प्राइस सस्टेन कर गया तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर लोअर लो और लोअर हाई की सिचुएशन में जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। समझ में आ रही है कि नहीं चीजें? दोस्तों काफी मेहनत लगती है, अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि हाँ आज मजा आ गया, आज समझ में आ गई, ये चीज समझ में नहीं आई, ये दोबारा से एक्सप्लेन करो, ये आपने क्या बोल दिया इसे दोबारा से एक्सप्लेन करो। तो जो भी समझ में आया कर कमेंट में लिख दिया करो समझ में आया, जो चीज समझ में नहीं आई वो भी कमेंट में लिख के बता दिया करो कि ये बात हमें समझ में नहीं आई है। यहां तक चीजें क्लियर है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। देखो वन डे के टाइम फ्रेम पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि कल मैंने डिटेल में समझाया है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो वो वाली वीडियो जाके देख लेते हैं, मैं सीधा आपको लेके आता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। यहां पे अब हम डिस्कशन करते हैं, अगर आपको निफ्टी 50 में फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला तो इस सिचुएशन में हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है। पहले यहां पे लाइनें ड्रॉ कर लूं, नहीं तो आप कहोगे ये लेवल्स कहां से निकल के आ रहे हैं। जब तक मैं लाइनें ड्रॉ करता हूं तब तक आप जल्दी से भाग दौड़ करके वीडियो को लाइक कर आइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके भी बता दीजिए कि मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं एनालिसिस देखने में। मैं तब तक जल्दी से लाइनें ड्रॉ करता हूं। ओके, सब कुछ मैं आपकी आंखों के सामने ही कर रहा हूं जिससे आप भी लर्निंग कर सके कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, कहां से कौन सी चीज निकल के आ रही है, सारी चीजें आप डिटेल में समझ सके। तो अगर यहां पे हम डिस्कशन कर रहे थे, अगर निफ्टी 50 में फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो 0.382 यानी कि 22,618 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। क्या इसने आज भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। क्या पहले भी ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है? बिल्कुल। इस एरिया में देखो, यहां पे देखो, इस एरिया में जब जब ब्रेकआउट मिला इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, लेकिन मोस्टली जो हमें दिखाई दे रहा है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में रोल प्ले करता हुआ नजर आया है। तो हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? ये इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसका भी ब्रेकआउट मिलता है फिर ये 0.236 यानी कि 22,807। इसे देख के कुछ याद आ रहा है कि नहीं? 22,800 याद आ रहा है कि नहीं? कितना डिस्कशन किया है हमने इस पे, भर भर के डिस्कशन किया है। अगर आप महीनों से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बल्कि सालों से भी मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत बार ये लेवल आया है। एक तो 22,400 का हमने भर भर के डिस्कशन किया है, एक 22,800 का भर भर के डिस्कशन किया है। तो हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा? 0.5 का, यानी कि 22,466 के अराउंड। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर प्रीवियस डे लो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और ये किसके पास है? 22,400 के। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर 0.618 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है 22,314 के अराउंड। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, इस वाले सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बन रहा है तो जैसे कि हम देख रहे हैं आज भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा है, यानी कि 22,618 यहां पे है आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग। इस बीच कहीं भी गैप अप ओपनिंग हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस रखना है। एग्रेसिवली आप तब प्लान करेंगे अगर इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, फिर आपके लिए प्रीवियस डे हाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और उसके बाद 0.236 का, यानी कि 22,800 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है।
वहीं पे अगर आपको मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देके रिवर्सल प्लान किया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से आपको मार्केट को नीचे आने देना है। तो इस वाली सिचुएशन पे आप यहां पे फोकस करेंगे। वहीं पे अगर मार्केट ने दे दी आपको गैप डाउन ओपनिंग, इस वाली सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि 0.5 और 0.618 दो ऐसे लेवल्स है, दो ऐसे जोन है जो मार्केट को बाउंस करवा सकते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है कि अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा ये तो पता है कि 0.5 का है। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है, एक तो बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल जाएगी, तो बेहतर ये रहेगा हम ये प्लान करेंगे कि इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन होने शुरू हो गया, फिर प्रीवियस डे लो और 0.618 पे हम खास नजर रखेंगे। लेकिन अगर नीचे प्राइस सस्टेन न करके मार्केट यहां से बाउंस करने लगा, क्योंकि आज भी यहीं से मार्केट बाउंस करके जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका ब्रेकआउट मिला तो 0.382 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने की यहां पे पॉसिबिलिटीज बन सकती है। यहां तक क्लियरिटी मिली कि नहीं मिली? अब एक नजर हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी डालते हैं कि वहां पे हम किन किन चीजों पे नजर रख सकते हैं। जैसे कि हमने यहां पे भी देखा था कि मार्केट ने आज ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है। इसकी जो है दिसंबर और जनवरी में जो हाई लगाया था मार्केट ने, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर्म किया था, मार्केट ने कल भी इस पे सपोर्ट ले रहा था, आज भी क्लोजिंग इसी के आसपास की है, यानी कि ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी लेकिन प्राइस फिर से ऊपर आ गया। तो अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे सामने बना हुआ है, एक इंपॉर्टेंट रुकावट हमारे सामने बनी हुई है। जल्दी से मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ सके मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। ओके, यहाँ पे हमने चेंज कर लिया है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा डिस्कशन करेंगे। अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो आप इसका ब्रेकआउट होने देंगे, क्योंकि आज पूरे दिन इसका ब्रेकआउट करने की मार्केट ने कोशिश की है 0.382 की, यानी कि 21,682 की, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो 0.236 यानी कि 21,856 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस सिनेरियो पे हम ये तो देख रहे हैं कि मार्केट इस जोन से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो इस वाले सिचुएशन पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, और ये देखो सपोर्ट कहां से लिया है मार्केट ने, बाउंस 0.5 के लेवल से लिया है, तो फिर से आपके लिए यही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 0.5 पे खास नजर रखनी है। हमने फिन निफ्टी में भी ऑब्जर्व किया, हमने निफ्टी 50 में भी ऑब्जर्व किया और हमने बैंक निफ्टी में भी ऑब्जर्व किया, तो इसे इग्नोर मत करना, ना ही हल्के में लेना। दोस्तों कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।